News 18 इंडिया। योगी जी के वहां से। हाँ तो खड़े रहो चुपचाप। योगी जी के यहाँ से चुपचाप खड़े रहो। हाँ बिल्कुल चुपचाप खड़े रहना। योगी जी के यहाँ से आए हैं। हाँ, तो हमको डरा रहे हो क्या? हाँ तो क्या बुलडोजर बुलडोजर बोल रहे हो? खाम पीछे बोल रहे बुलडोजर बुलडोजर। बोले हम तो गोरखपुर से आए हैं और जैसे हम मुड़े बोले बुलडोजर। अरे तो डरा रहे हो हमको? कोई बात नहीं, तुम अगर गोरखपुर के हो तो हम भी वहीं के हैं, बगल के ही हम भी हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत स्वागत है सबका। तो सवाल यह है, क्या देश नॉर्थ कोरिया है, क्या देश रशिया है, या इस देश की जनतंत्र में इतनी ताकतें हैं और या इतनी ताकत है कि कोई हो ही नहीं सकता इस देश में। तानाशाह क्या होता है? आप जवाब देंगे आज कि आपने नॉर्थ कोरिया क्यों कहा, और आपको जवाब देना है कि खड़गे साहब ने रशिया क्यों कहा। ये मुल्क रशिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हारे हुए चुनाव को जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। नॉर्थ कोरिया की बात क्यों कही? आज चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी के 16 वोट थे और इंडिया अलायंस के 20 वोट थे। यहां खड़े हुए सारे लोग बता देंगे कि 16 बड़ा होता है कि 20 बड़ा होता है। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने गुंडागर्दी करी, इलेक्शन प्रोसेस को खत्म किया, संविधान को कुचला, सारी मर्यादा को तार तार किया और गुंडागर्दी करके भारतीय जनता पार्टी का मेयर बन गया। ऐसे प्रतीत होता है कि जब 36 वोट पड़ने होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 25% वोटों की, मतलब 8 वोटों की गुंडागर्दी कर सकती है। लेकिन जब देश का चुनाव आता है, जब 90 करोड़ वोट डाले जाते हैं, तब सोचिए भारतीय जनता पार्टी किस लेवल पे गुंडागर्दी कर सकती है। तो क्या हो गया ये देश? तो क्या आपने कहा, फिर क्या कहा आपने आखिर में? क्या कहा ये देश क्या हो गया? फिर इस वजह से ये देश क्या हो गया? देखिए, हमारे देश की जो खूबसूरती है वो हमारा खूबसूरती ना, पहले तो ये बताइए हुआ क्या? नहीं, मैं बता रहा हूं, हमारे देश की खूबसूरती लोकतंत्र में है, जो देश के 140 नहीं तो फिर इसका नहीं, खूबसूरती तो हमें मालूम है। ये देखिए श्रीनगर बैठा, ये देखिए महाराजगंज बैठा, ये देखिए गोरखपुर बैठा, खूबसूरती तो हमें मालूम है। तो ये क्योंकि चुनाव हार गए तो ये देश क्या हो गया? देखिए, हमारे एक कहावत है ना कि खिसियाल बिल्ली खंभा नो, तो इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। और इनके जो प्रमुख हैं केजरीवाल जी, इनका दिमाग बिल्कुल फिर गया है। जनता कहेगी माफ नहीं करेगी आपको, मैं बता रहा हूं, बिल्कुल माफ नहीं करेगी। पवन जी, देखिए, हमारे देश की खूबसूरती है कि डेमोक्रेसी। अरे खूबसूरती मालूम है मैं। देखिए, 140 करोड़ लोग मिलकर तय करते हैं कि चुनाव कौन लड़ेगा, जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं उसकी सरकार बनती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज में, जो हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है गुंडागर्दी करके एक ही सरकार रहे, एक ही नेता रहे, एक ही पार्टी रहे। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए। देश बड़ा या पार्टी बड़ी? हमारे लिए देश बड़ा है। हमारे लिए देश ना, चुपचाप रहना। अरे जब देश बड़ा है तो ऐसी लकीर क्यों खींचते हो? पत्थर रहेगा, ईंट थोड़ी बन जाएगा। कौन जिला? चित्रकूट। दा पर भी विदा पड़त है, सो आवत यह देश। चित्रकूट है, भगवान राम भी गए वहां पे सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ता है। जी बोलिए। तो हमारा मतलब यह है कि पत्थर जो है पत्थर ही रहेगा, ईंट कोई नहीं बना सकता उसको। तो पत्थर कौन है? पत्थर हमारे मोदी जी हैं। सारा आ रहा हूं मैं, चॉकलेट अभी आई। चॉकलेट लो। अच्छा दो तुमने सुन लिया था? आज पहली बार मुझे लगा कि माइक पे होने का क्या फर्क। एक उधर दो उनका नाम, और एक ये सारा आपकी। गॉड ब्लेस यू। वाओ ग्रेट जी। और आप ये बताइए कि ये देश रशिया हो गया? ये देश नहीं, बिल्कुल सुनने के लिए आया हूं मैं आज आपसे। मैं बीजेपी से थोड़ी मोहलत चाहता हूं, आप जवाब दीजिएगा आराम से। और चदर उखाड़ के रख दीजिए, बिल्कुल गर्मी वाला मामला है ये। और आप जवाब दीजिए कि देश क्या रशिया हो गया? रख लो ना, जेब में रखो। हाँ जी प्रतीक जी, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा सोच समझ के आज 30 जनवरी का दिन चुना। आज ही के दिन अगर आपको याद हो तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को इनके पूर्वजों ने मिलकर एक व्यक्ति के हाथों से गोली चलवाकर उनको छलनी कर दिया था, उनको मारने का काम किया था। तो उन्होंने आज ये स्पेसिफिकली ये दिन चुनकर आज लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है कि 8 वोटों को चंडीगढ़ में कैंसिल करवा के अपने कैंडिडेट को जितवा दिया और गठबंधन के कैंडिडेट को हरवाने का काम किया है। ये दिन प्रतिदिन लोकतंत्र को मार रहे हैं। ये आपका सब मैं सुन रहा हूं। मैं अच्छा चलिए,
ये दिन प्रतिदिन आप देखिए किस तरह से ईडी का जाल बुना जा रहा है। ये ईडी का जाल केवल विपक्ष के अगेंस्ट क्यों बुना जा रहा है? क्यों इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे कार्रवाई नहीं होती है? क्यों शुभेंदु अधिकारी पे कार्रवाई नहीं होती है जब वो शारदा स्कैम में आते? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। क्यों नवाब मलिक पे कार्रवाई होती है, उसके बाद उसको रिट्रैक्ट कर लिया जाता है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए अब? क्यों नारायण राणे के साथ ऐसा होता है? क्यों छगन भुजबल पे कार्रवाई नहीं होती है ईडी की? सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पे कार्रवाई की जा रही है और इसीलिए लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी। बहुत सारे लोग इसमें मुझसे मैं आ गया नहीं तो आपने तो जवाब दे ही दिया। ये एग्जाम्पल के तौर पर दिया जाता है कि जिस तरह से हमारे यहां एग्जाम्पल जब दिया जाता है तो ये किसी से नहीं कहा जाता कि तुम रावण जैसे हो जाओ। कहा जाता है मोहतरमा, कहा जाता है ऐसा? नहीं बोला जाता। ये बिल्कुल कुफ्र है, कहा ही नहीं जाता। कहा बिल्कुल ऐसा परहेज गुरेज किया जाता है। और जो जनता कहती है, जो फिर बीजेपी जब कहती है कि मोदी जी का विरोध करते 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 कहां पहुंच जाते हैं आप? करते करते कहां पहुंच जाते हैं आप? देश विरोध करने लगते हैं। हाँ जी, ये स्वार्थ का गठबंधन है। गठबंधन पे तो मैं बाद में आऊंगा, राजनीति तो मैं बाद में बात करूंगा। ऑफ कोर्स रशिया का एक स्टेटमेंट आपका एंड देन बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। बिल्कुल, ये एग्जाम्पल के तौर पे दिया जाता है कि जिन देशों में चुनाव नहीं होते, जिन देशों में आप एक ही व्यक्ति बार बार चुन के प्रधानमंत्री बन जाता है या प्रेसिडेंट बन जाता है, उस तरह से हम अपने देश को नहीं चलाना चाहते। जहां लोगों की बात नहीं सुनी जाती, लोगों के अधिकारों की बात नहीं। तो क्या जब कर्नाटक का चुनाव हो रहा था तो लोगों की बात सुनी जा रही थी? जब आप हिमाचल में चुनाव जीत गए थे तो क्या लोगों की बात सुनी जा रही थी? देखिए, यू हैव टू बिलीव इन इंस्टीट्यूशंस, यू हैव टू बिलीव इन इंस्टीट्यूशंस, यू हैव टू बिलीव। देखिए, डिबेट रोज होगी, डिबेट रोज होगी, लेकिन अगर आप घात प्रतिघात करेंगे तो ये दिस इज नॉट टॉलरेबल, दिस इज नॉट टॉलरेबल। ऑफ कोर्स आई विल कम टू यू, ऑफ कोर्स आई विल कम टू यू, ऑफ कोर्स आई विल कम टू यू। नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। देखिए, जमहूरियत को अपनी जागीर समझने वाले नेता जनता के जज्बात को नहीं समझ पाते हैं। जनता, आप मोदी जी का विरोध करिए, मुल्क के विरोध में मत चले जाइए। और केजरीवाल तो कहते हैं ना, तुम्हें मालूम है तुम्हारे बारे में। आप 77 का समय भूल गए। यहां तो 77 वाले होंगे ना, बाबूजी खड़े हैं पीछे 77 में। 77, तुम तो अभी पैदा नहीं हुए थे। 77 वाले लोग आज बता रहे हैं कि जनतंत्र जो है रशिया हो गया है, नॉर्थ कोरिया हो गया है। हाँ, मुझे मालूम है, तुम्हारी बात भी मालूम है। शराब पी के भी कुछ बोल सकते हो, बगैर शराब के नशे में भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। जी प्रतीक जी, आप 77 कहां चले गए? उसके पहले आइए ना। मजहरू सुल्तानपुरी ने कहा कि नेहरू को हिटलर का चेला कहा, 6 महीना जेल में रहे थे, 6 महीना जेल में रहे थे सिर्फ हिटलर का चेला कहने के लिए। आज जिसको मन करता है देश पर उंगली उठा रहा है, जिसको मन करता है मोदी जी को हिटलर बता रहा है। 14 से 24 10 साल से हमारी सरकार है, अनेक सरकारें आई गई। इसी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार बनी, हिस्ट्री में ऐसी सरकार नहीं बनी थी। तो जमहूरियत है, और आप हार गए तो जमहूरियत खत्म हो जाती है। यानी कि जमहूरियत आपके घर से चलती है, आपके लिए चलती है। ये जमहूरियत को आपने अपनी जागीर समझ लिया है। अरे जमहूरे आप, इस देश को आप रसिया कोरिया नहीं बन सकता है। चंदा है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है।